तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। कार्य क्षेत्र और कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार मौनी अमावस्या पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम आपको इस जानकारी में देंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या के दिन इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आप लोगों को जरूर कर लेना है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि आखिर इस उपाय को किस समय करना है और यह उपाय किसे करना चाहिए। सबसे पहली बात, ये एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय आखिर किया क्यों जा रहा है? देखिए, इसके पीछे की सीधी सी वजह यह है कि आपकी हर रुकी हुई मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। चाहे आपके जीवन में आर्थिक तंगी हो, घरेलू क्लेश हो, या कोई ऐसा बड़ा काम जो सालों से अटका हुआ है और पूरा होने का नाम नहीं ले रहा, ये उपाय उन सभी बाधाओं को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया है, वह व्यक्ति 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर करे, क्योंकि उसे इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाले अचूक उपाय को आपको करना कैसे है और इसका सबसे शुभ समय क्या है। देखिए, इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय सुबह यानी प्रातः काल का है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सुबह जल्दी स्नान आदि करके इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को पूर्ण कर लें। परंतु किसी कारणवश अगर आप सुबह ये उपाय नहीं कर पाते, जैसे कि आपको काम पर जाना हो या कोई और मजबूरी हो, तो बिल्कुल भी चिंता न करें। आपके पास दूसरा सबसे बड़ा मौका शाम के समय होगा, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर ये प्रदोष काल का सही समय क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक हमें ये उपाय कर लेना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदोष काल का सबसे शुभ समय शाम 6:00 बजे से लेकर रात 7:00 बजे के बीच का होता है।
अगर आप इस दौरान उपाय करते हैं तो इसका फल आपको शीघ्र और निश्चित मिलता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उन भाई बहनों का है जो काम पर जाते हैं या अपने काम से देर से लौटते हैं। अगर आप शाम 7:00 बजे तक घर नहीं पहुंच पाते तो आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या का यह पावन दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। इसलिए महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा के द्वार पूरे दिन खुले रहते हैं। अगर आपको घर आने में थोड़ी देरी हो जाए तो आप रात 8:00 बजे या उसके थोड़ा बाद भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। मुख्य बात आपकी भावना और विश्वास है। बस जब भी आपको समय मिले इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने न दें और ये उपाय जरूर कर लें। वैसे तो आप कोई भी उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रविवार मौनी अमावस्या के दिन समय का ध्यान रखना ज्यादा फलदायी होता है। फिर भी अगर किसी मजबूरी में देरी हो जाए तो भी आप इसे पूरे विश्वास के साथ करें। महादेव आपकी पुकार जरूर सुनेंगे और आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार जब भी रविवार के दिन मौनी अमावस्या का संयोग बने तो एक मुट्ठी धनिया वाला यह उपाय रामबाण सिद्ध होता है। अगर आपके जीवन में धन वैभव की कमी है, आप रुपए पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं या कड़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो ये उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। चाहे व्यापार में घाटा हो रहा हो, नौकरी में रुकावटें आ रही हो या कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह रहा हो, इन सभी समस्याओं के लिए मौनी अमावस्या की यह तिथि सबसे उत्तम है। तो चलिए अब जानते हैं इस विशेष और गुप्त उपाय की पूरी विधि। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप हमारे मंच पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसकी सदस्यता जरूर ले लें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए इसे पसंद करके टिप्पणी अनुभाग में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे और आपके घर में कभी धन की कमी न हो। आज की यह जानकारी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि रविवार मौनी अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इसमें बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। दोस्तों, इस चमत्कारी उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी साबुत धनिया की। बस ये एक मुट्ठी धनिया आज 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या की रात अपने घर की एक विशेष जगह पर रख देना है। अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मौनी अमावस्या की रात यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए 1 महीने के भीतर ही आपके जीवन में धन के ऐसे मार्ग खुलेंगे कि आप संपन्नता की ओर बढ़ जाएंगे। आखिर ये रात इतनी खास क्यों है? देखिए, मौनी अमावस्या की रात एक अत्यंत सिद्ध रात मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसी पावन तिथि पर माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ था। साथ ही इस रात चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा की वर्षा होती है। यही वह दिव्य रात है जब आप अपने जीवन से दरिद्रता, कंगाली और आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए विदा कर सकते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या की रात स्वयं माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो भक्त पूरी आस्था से उनके निमित्त उपाय और पूजन करते हैं, उनके जीवन से वे निर्धनता का अंधकार मिटाकर सुख समृद्धि का प्रकाश भर देती हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि समुद्र मंथन के दौरान जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, वह पावन दिन मौनी अमावस्या का ही था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी मंथन से कौड़ी भी उत्पन्न हुई थी। यही कारण है कि कौड़ी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसमें साक्षात लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। जब भी आप कौड़ी का कोई उपाय करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सीधे माता लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं। इससे माँ प्रसन्न होती है और आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं रहती। हम सभी दीपावली पूजन में कौड़ी का उपयोग तो करते ही हैं, क्योंकि कौड़ी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर में कौड़ी का पूजन होता है या उससे जुड़े उपाय किए जाते हैं, वहां दरिद्रता कभी कदम नहीं रखती।
वहां धन की तंगी कोसों दूर रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा अमृत की तरह बरसती है। तो सोचिए, जब आप 18 जनवरी 2026 की इस महानिशा में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा कौड़ी का उपाय करेंगे तो भला आपके जीवन में निर्धनता कैसे टिक पाएगी। आपकी तिजोरी धन के भंडार से भर जाएगी और आर्थिक संकट आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे। इसका मतलब साफ है, इस उपाय के बाद आपके जीवन में खुशहाली का एक नया सवेरा होगा। जब आप 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या के दिन इस कौड़ी और हरी इलायची के अचूक उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में साक्षात लक्ष्मी कृपा का संचार होने लगता है। एक तरफ कौड़ी है जिसमें स्वयं माता लक्ष्मी का वास है और जो उन्हें प्राणों से प्रिय है, वहीं दूसरी ओर हरी इलायची। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को सुगंधित वस्तुएं अत्यंत प्रिय है, चाहे गुलाब के पुष्प हो, इत्र हो या हरी इलायची। ये सभी चीजें सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और माता लक्ष्मी को आपके घर की ओर खींच लाती हैं। आज की इस जानकारी में जो कौड़ी और इलायची का गुप्त उपाय बताया जा रहा है, इसे इस बार की मौनी अमावस्या पर पूरी निष्ठा के साथ जरूर आजमाएं। विश्वास मानिए, अगर आपने यह उपाय सच्ची श्रद्धा से कर लिया तो 1 साल के भीतर ही आप अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम दिन रात मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो मेहनत सफल नहीं होती। पैसा घर आता तो है पर टिकता नहीं, अनचाहे खर्चों में पानी की तरह बह जाता है। यदि आप भी ऐसी ही आर्थिक तंगी और बदहाली से जूझ रहे हैं तो ये उपाय आपके सोए हुए भाग्य को रातों रात चमकाने की शक्ति रखता है। आज के समय में बहुत से लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और दिन रात इसी चिंता में रहते हैं कि इस दलदल से बाहर कैसे निकलें। अगर आप भी कर्ज को लेकर परेशान हैं तो विश्वास मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी और आपकी संचित धन यानी आपकी बचत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, 1-2 चीजें ही हैं। और उपाय आपने अगर मौनी अमावस्या पर कर लिया तो भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी लौटकर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीजें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत कौड़ी लेनी है। अब कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफेद रंग की होती है। तो कोई भी कौड़ी आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको हरी इलायची लेनी है 5, आपको लेना है देसी घी का दीपक और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प हैं तो माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी भी बर्तन में रख लीजिए, या अगर मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर रख लीजिए। अगर बड़ा दीपक ना हो तो 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। 5 कौड़ी पर रोली का तिलक करते समय माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी पर जब आप तिलक कर लेंगे उसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने ये कौड़ी रख देनी है और जो 5 हरी इलायची है वो अभी माँ लक्ष्मी के सामने रख देनी है। घी का दीपक पहले से जलता हुआ रहेगा। अब आपको माँ लक्ष्मी का ये मंत्र 11 बार बोलना है, धनायन मोनम। फिर से बता रहे हैं, धनायन मोनम, कुल 11 बार। इसके बाद जो भी आप माँ लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहें वो भोग लगा सकते हैं। खीर लगाना चाहे खीर लगा दीजिए, मिश्री लगाना चाहे मिश्री लगा दीजिए, बताशे लगा दीजिए। जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं ये सब माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। अगर आपके घर में मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। अब देखिए, ये उपाय मौनी अमावस्या की रात में करना है, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यही वह समय होता है जब माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और जब वह देखती हैं कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद देती हैं और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता और धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती।
अब आपको क्या करना है, जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है उन्हें ऐसे ही रात भर रखा रहने देना है। अगले दिन हरी इलायची और कौड़ी दोनों को उठाना है। पीले या लाल जो भी रंग का कपड़ा आपको मिल जाए उसमें इन्हें रखना है। एक छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसे रख देना है। बस मौनी अमावस्या की रात ये छोटा सा उपाय करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार खुद देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ आपके जीवन में मिलता चला जाएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि और सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है उसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है, अमावस्या की शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय एक घी का दीपक श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम से जरूर लगा कर आना है। ऐसा करने से कभी भी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी स्वयं आकर वास करती हैं। जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं, विशेष रूप से मौनी अमावस्या के दिन अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ में एक दीपक भी लगा देता है तो उसका फल बहुत बड़ा मिलता है। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है वे क्या करेंगे, तो देखिए आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाइए, क्योंकि यह वह दिशा है जहां माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, कुबेर भगवान का वास माना जाता है और श्री गणेश जी का भी वास माना जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की। इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष प्रवेश नहीं करते। तो करना क्या है, इस दिन सबसे पहले अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाना है। इसके बाद मुख्य द्वार पर यानी आपके घर के लकड़ी के दरवाजे के बाहर की तरफ 2 देसी घी के दीपक जरूर लगाने हैं। एक माँ लक्ष्मी